इस फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के इलाज का शिकार बनने वालों में इंस्पेक्टर इजराइल खान का ही परिवार नहीं है। ऐसे कई परिवार हैं जिसे इस फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने जीवन भर का दर्द दिया है। दमोह शहर से 25 किलोमीटर दूर भरतला गांव के राजपूत परिवार के लिए ये डॉक्टर यमराज बनकर आया था। इस डॉक्टर की वजह से इस परिवार के मुखिया मंगल सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। इस परिवार का आरोप है कि पैसे की लालच में डॉक्टर ने उनके परिवार के मुखिया की जान ले ली। यकीन मानिए, डॉक्टर ने बस आयुष्मान कार्ड को देखा और अस्पताल में परिवार को बताए बगैर ऑपरेशन कर दिया गया। ये कैसा फर्जीवाड़ा था, जरा सोचिए। कंसेंट फॉर्म पर तब दस्तखत करवाए गए जब मरीज वेंटिलेटर पर पहुंच गया। मरीज की मौत हुई तो पोस्टमार्टम की मांग तक ठुकरा दी गई। बेचारे सीधे साधे लोग अस्पताल में चल रहे इस खौफनाक खेल को समझ नहीं पाए। नरेंद्र यादव की करतूत का शिकार मुडिया गांव में रहने वाला कृष्णा पटेल का परिवार भी हुआ, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि ये पूरा परिवार पूरी तरह से इस फर्जी डॉक्टर के झांसे में नहीं आया। दरअसल 31 जनवरी को कृष्णा पटेल के दादा को सीने में दर्द के बाद मिशन अस्पताल लाया गया था। फर्जी डॉक्टर का बर्ताव ठीक नहीं था। रिपोर्ट मांगने पर भी आनाकानी की गई। शायद इसी आनाकानी ने आसाराम पटेल की जिंदगी बचा ली, क्योंकि नरेंद्र यादव के खराब रवैये के चलते ये परिवार मरीज को डिस्चार्ज करा के जबलपुर ले गया था। 30 जनवरी 2025 को सुबह 4 बजे मेरे दादाजी को सीने में दर्द हुआ, क्योंकि गांव में निवास रहते थे। चाचा जी उनको लेके मिशन हॉस्पिटल दमोह में आए। सीने में दर्द के कारण उन्हें मेजर हार्ट अटैक बताया। तो उन्होंने मेजर हार्ट अटैक बताया, जिसके कारण उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी दादाजी की। एंजियोग्राफी करने के लिए 50,000 रुपये का अमाउंट उन्हें जमा करवाया मेरे से। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने बहुत मना करने के बाद भी उन्हें कैश 50,000 रुपये जमा कराए। और 7 बजे करीब 7:30 बजे पता चला कि दादाजी को मल्टीपल ब्लॉकेज हैं, जिसके कारण डॉक्टर ने बोला कि आपको हमारे लिए ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, जो कि मिशन हॉस्पिटल या दमोह में कहीं होना संभव नहीं है। इसके लिए आपको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, कहीं भी आप जाके ओपन हार्ट सर्जरी करा सकते हैं। लेकिन बाकी के बीच में डॉक्टर साहब से बहस हुई, क्योंकि उन्होंने जो एंजियोग्राफी की उसकी रिपोर्ट उन्होंने मौखिक तौर पर हमें बताई, ना कि हमें लिखित रूप से या डायग्नोस करके डीबीटी जो मिलती है वो कुछ नहीं दी। नरेंद्र यादव के फर्जीवाड़े ने दमोह में 7 परिवारों को कभी ना भरने वाले जख्म दिए हैं। जिन लोगों की जान चली गई वो तो अब लौट कर नहीं आ सकते, लेकिन उनके अपने अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2006 में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने खुद को ब्रिटिश डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम्प बताकर बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन की थी। तब उसका प्रचार प्रसार भी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर किया गया। उसी दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की हार्ट सर्जरी भी इसी फर्जी डॉक्टर ने की थी। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने राजेंद्र शुक्ल की सर्जरी तो कर दी, लेकिन उसके फौरन बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। हालात बिगड़ने पर शुक्ल को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। बाद में उनकी मौत हो गई। जिन हाथों में जिंदगी की दुआएं होनी चाहिए थी, वो मौत का सौदागर बन गया। जिसे ऑल इज वेल वाला काम करना था, वो ऑल इज डेड वाली मुनादी करने लगा। इंसान की शक्ल में जिसे भगवान का दर्जा हासिल था, वो जीता जागता शैतान बन गया। जिसका काम मुर्दा शरीर में प्राण डालना था, वो स्वस्थ शरीर को शमशान भेजने लगा। दमोह के जिस मिशन अस्पताल पर मिशन सेव लाइफ की जिम्मेदारी थी, उसी मिशन अस्पताल को एक फर्जी डॉक्टर के सर्जिकल ब्लेड ने दागदार कर दिया है। इंसान भगवान के बाद जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो डॉक्टर ही होता है। टूटी सांसों को जोड़ने के लिए हमारी नजरें जहां ठहरती हैं वो अस्पताल ही तो होता है, लेकिन इसी अस्पताल के फर्जी डॉक्टर ने मेडिकल लाइन से जुड़ी पूरी जमात को शर्मिंदा कर दिया है। झोला छाप डॉक्टर के इस फर्जीवाड़े के बाद खबर है कि दमोह के मिशन अस्पताल में दिल के मरीजों का इलाज बंद हो गया है। कैथ लैब के साथ आयुष्मान कार्ड का इलाज भी बंद कर दिया गया है।
अस्पताल की डायरेक्टर पुष्पा खरे ने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया है कि अस्पताल से हुए एग्रीमेंट में एजेंसी ने डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम के प्रोफाइल में बड़ी बातें कही थी। एजेंसी ने उनसे डॉक्टर नरेंद्र के बारे में कई बातें छिपाई थी। एजेंसी जो होती है वो ना, अगर किसी उनको कुछ पता चल जाए कि किसी हॉस्पिटल को कोई डॉक्टर चाहिए ना, तो वो इस तरह पीछे पड़ जाते हैं कि जब तक उनका आप डॉक्टर नहीं ले लो, वो तो ऐसा करते ही नहीं कि उनसे कांटेक्ट ना किया। जब पूरे समय कांटेक्ट में थे, उस डॉक्टर की भी जान खा रहे थे, हमारी भी जान खा रहे थे। उस डॉक्टर से के भी कांटेक्ट में थे और वो डॉक्टर किसी कारणवश टाइम पे नहीं आया और ये डॉक्टर से इन्होंने इंटरव्यू करवाया। डॉक्टर की हमको इन्होंने डिग्रियां नहीं भेजी, सिर्फ फ़ोन पे इन्होंने इंटरव्यू करवाया। डिग्रियां तो ये देख रहे थे और उसी एवज में इन्होंने पैसे भी लिए हैं और सिर्फ पैसे इसलिए वो लिए कि हम वो डिग्री वेरीफाई करके देंगे। हमसे तो सिर्फ फ़ोन पे उनका इंटरव्यू कराया गया, सीवी भेजी गई, ये नहीं भेजे गए उनके डॉक्यूमेंट्स हमको प्रोवाइड नहीं कराए गए कंपनी के द्वारा। सिर्फ उन्होंने सीवी भेजी और इंटरव्यू कराया, बस हमें मूर्ख बना दिया। जालसाज नरेंद्र यादव की काली करतूतों के काले पन्ने परत दर परत खुल रहे हैं। हर वक्त नए खुलासे हो रहे हैं। मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी, एसएमसी यानी स्टेट मेडिकल काउंसिल नंबर फर्जी, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डिग्री फर्जी। नरेंद्र यादव जिन डिग्रियों के सहारे अब तक सिस्टम को धोखा देता रहा, दरअसल वो सारी फर्जी हैं। जी हां, दमोह के सीएमएचओ की जांच में फर्जीवाड़े का पूरा सच सामने आ चुका है। पहला खुलासा, फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो नरेंद्र यादव का मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत निकला। नरेंद्र यादव जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का सहारा ले रहा था वो वाराणसी की किसी महिला के नाम पर है। दूसरा खुलासा, फर्जी डीएम कार्डियोलॉजी। नरेंद्र यादव खुद को कार्डियोलॉजी का स्पेशलिस्ट बताता था और अलग अलग अस्पतालों में उसने कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर ही नौकरी की, लेकिन उसकी डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री भी फर्जी है। फर्जीवाड़े का सबूत ये तस्वीर है। नरेंद्र यादव के दावे के मुताबिक उसने 2013 में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से डीएम यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कार्डियोलॉजी की डिग्री हासिल की। उस वक्त तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे, लिहाजा डिग्री पर उनके ही साइन होते थे। मगर नरेंद्र यादव की डिग्री में चांसलर के फर्जी साइन कराए गए। तस्वीरों के जरिए समझिए, एक तस्वीर में हामिद अंसारी के ओरिजिनल साइन हैं, जबकि नरेंद्र यादव की डिग्री पर जो साइन हैं वो नकली हैं। यानी नरेंद्र यादव यहाँ भी जालसाजी करने से बाज नहीं आया। तीसरा खुलासा, फर्जी एमआरसीपी डिग्री। नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम खुद को लंदन से एमआरसीपी डिग्री होल्डर भी बताता है, मगर उसकी ये डिग्री भी पूरी तरह से फर्जी है। इसका खुलासा लंदन वाले असली डॉक्टर जॉन कैम कर चुके हैं। चौथा खुलासा, फर्जी एमएससी नंबर। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव स्टेट मेडिकल काउंसिल में आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन होने का दावा करता है, लेकिन जांच में ये भी फर्जी निकला। मतलब मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी उसकी डिग्री फर्जी है। हर दावा झूठा है। जिसका नाम झूठा हो, जिसकी डिग्रियां फर्जी हों, उसका काम कैसा होगा इसका अनुमान तो आप लगा ही सकते हैं। लेकिन इस जालसाज डॉक्टर का रुतबा कैसा था, उसकी तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें। सूट बूट पहनकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव बाउंसर के साथ अस्पताल में जाता दिख रहा है। ये सीसीटीवी वीडियो 2 जनवरी 2025 का है, जिसमें फर्जी डॉक्टर की हनक और उसका टशन हर फ्रेम में आपको नजर आ जाएगा। ये वही टशन है जिसे दिखाकर उसने कई सालों तक लोगों को और पूरे सिस्टम को गुमराह किया। झोला छाप डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव अब भले ही गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसकी लापरवाही का ये सिलसिला नया नहीं है। लापरवाही का ये सिलसिला 19 साल पहले से चला आ रहा है। 2006 में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव अपोलो अस्पताल में तैनात था। वहां उसने छत्तीसगढ़ के पूर्व स्पीकर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी की, लेकिन कुछ दिन बाद ही शुक्ल का निधन हो गया। सवाल उठने पर आईएमए की बिलासपुर यूनिट ने नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की डिग्री की जांच की तो फर्जी निकली, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया।
सवाल है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नरेंद्र विक्रमादित्य के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2019 में तेलंगाना में धोखाधड़ी के एक मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर वहां से छूटने के बाद उसने फिर से अपना फर्जीवाड़े का धंधा शुरू कर दिया था और पूरा सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। यही वजह है कि नरेंद्र यादव बिना किसी खौफ के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहा। मध्य प्रदेश के दमोह मिशन हॉस्पिटल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव की लापरवाही से 7 लोगों की मौत हो गई। मगर सवाल है कि लापरवाही क्या सिर्फ फर्जी डॉक्टर की है? क्या अस्पताल प्रबंधन की भी कोई जवाबदेही नहीं बनती? अस्पताल के स्तर पर बरती गई लापरवाही को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हार्ट सर्जरी के बाद 7 मरीजों की मौत हुई, लेकिन किसी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? मरीज की मौत के बाद पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई? अस्पताल के दस्तावेजों में मौत की पुष्टि हुई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका जिक्र क्यों नहीं है? नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ डॉक्टर एन जॉन कैंप बेहद शातिर है। वो किसी शहर में ज्यादा दिन टिकता नहीं था। दमोह से पहले वो नरसिंहपुर में भी नौकरी कर चुका है। ये भी खुलासा हुआ है कि नरेंद्र यादव दवाई लिखने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं देता था। सादे कागज पर वो दवा लिखकर अपना धंधा चमकाता रहा। डॉक्टर का ये फर्जीवाड़ा खुलने के बाद अब तमाम पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। अलग अलग स्तर पर बरती गई लापरवाही की वजह से एक झोला छाप डॉक्टर अपना धंधा चलाता रहा, बड़े बड़े अस्पतालों में नौकरी की और 19 साल तक मौत का खेल खेलता रहा। बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होने दी गई? आखिर सिस्टम क्यों सोता रहा? सवाल ये भी है कि जब भी लापरवाही का कोई बड़ा मामला सामने आता है, कोई बड़ा खुलासा होता है, तो हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कस्में खाते हैं, हाय तौबा मचाते हैं और अगले दिन सब कुछ भूल जाते हैं। हम इंतजार करने लगते हैं अगली लापरवाही का, इंतजार करने लगते हैं अगले फर्जीवाड़े का। आखिर क्यों? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।